जब किसी चीज़ की अति बढ़ने लगती है तब तब किसी न किसी को उसको रोकने के लिए खड़ा होना ही पड़ता है। ये फिल्म भी एक ऐसी ही वीर पर आधारित है। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज पर आधारित है। तो आइए एक्सप्लेन शुरू करते हैं छावा मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें औरंगजेब को राज्य को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सैनिक आता है और कहता है कि शिवाजी महाराज आ चुका है। यह सुनकर औरंगजेब बहुत खुश होता है। वह कहता है जश्न मनाया जाए, क्योंकि आज हमारा बहुत खास दुश्मन मारा गया है। सभी जश्न मनाने लगते हैं। सीन कट होता है और हमें बुरहानपुर को दिखाया जाता है, जहां औरंगजेब के सैनिकों को लगता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उन्हें टक्कर देने के लिए कोई भी नहीं है। तभी द्वार की निगरानी कर रहे सैनिक बताता है कि मराठा आ गए हैं आक्रमण के लिए। मुगलों के सैनिक अपने अपने हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर वह देखते हैं कि यहाँ तो सिर्फ घोड़े ही दिखाई दे रहे हैं। तभी फिर से एक आवाज़ आती है कि मराठाओं के सैनिक ने किले के अंदर घुस गए हैं। वे लोग वापस लौटने लगते हैं। तभी हम शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज को देखते हैं, जिसका नाम छावा भी होता है। वो किला के अंदर घुसकर सभी सैनिकों को घेर लेते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी मराठा के सैनिक मिलकर मुगल के सैनिकों को मार देते हैं और बुरहानपुर में आग लगा देते हैं। फिर हमें रायगढ़ को दिखाया जाता है, जहां हम संभाजी के सौतेली माँ स्वराबाई को देखते हैं, जो संभाजी से ईर्ष्या करती थी। वो छत्रपति शिवाजी की गद्दी पर अपने पुत्र राम राज्य को बैठाना चाहती है। उधर हम औरंगजेब को देखते हैं, जहां एक सैनिक वह बताता है कि बुरहानपुर को मराठाओं ने तबाह कर दिया है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। सब कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, वीर अब कोई बचा ही नहीं मराठा में। तब वह सैनिक संभाजी का नाम लेता है तो औरंगजेब सोचने लगता है और वह संभाजी के विनाश के बारे में दिमाग लगाने लगता है। इधर रायगढ़ में संभाजी का राज्याभिषेक हो जाता है और उनके साथ में उनकी पत्नी येसुबाई भी होती हैं, जो उनसे बहुत प्रेम करती हैं। एक दिन छत्रपति संभाजी महाराज बैठे हुए होते हैं। तभी उनका एक बाहिर जी नाम का जासूस आता है और बताते हैं कि उन्हें औरंगजेब के शत्रु अकबर ने बुलाया है और महाराज आपका शत्रु औरंगजेब 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 20,000 हाथी और करोड़ की संपत्ति लेकर आपको ढूंढने के लिए निकला है। तभी संभाजी महाराज कहते हैं कि औरंगजेब रास्ता भटक जाए तो उसे हमारी तरफ मोड़ देना। तब तक हम औरंगजेब के पुत्र अकबर की खातिरदारी करके आते हैं और वह अकेले निडर होकर अकबर से मिलने चले जाते हैं। वहां अकबर के कुछ सैनिक हमला कर देते हैं। संभाजी महाराज हरा देते हैं। तब अकबर उनसे मिलने के लिए आते हैं। अकबर अपने पिता को मारकर गद्दी पाना चाहता है, जो संभाजी से मदद चाहता था। संभाजी महाराज नहीं माने। तब उसने ये बताया कि आपको मरवाने के लिए हमें पत्र लिखा गया है। कोई और नहीं बल्कि आपकी माँ स्वराबाई ने ही आपको मरवाना चाहती हैं, ताकि उनका पुत्र राम राज्य छत्रपति की गद्दी पर बैठे। यह सुनकर और पत्र को पढ़कर संभाजी महाराज अकबर को वचन देकर चले आते हैं कि जब तक आपके पैर दक्कन की धरती पर हैं, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी सीन कट होता है और हम रायगढ़ को देखते हैं। और जो संभाजी महाराज को मारना चाहते थे, सबको संभाजी महाराज हाथी से कुचलवा देते हैं। उधर हम औरंगजेब को देखते हैं, जो अपने खूबसूरत शहर बुरहानपुर आता है, जहां पर अब कब्रिस्तान बन गया है। वो कहता है कि हमने राजगद्दी के लिए अपने भाई को मार दिया और अपने पिता शाहजहां को कैद करवा दिया। अब एक 24 साल का लड़का हमारे शहर को तबाह करके चला गया। औरंगजेब कहता है कि जहाँ जहाँ भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। अब संभाजी के चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजनी चाहिए। अब मुगलों के सैनिकों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। पेड़ों पर लाशें लटकती मिली, नदी में खून दिखाई देने लगा। औरंगजेब के जहाँ जहाँ पैर पड़े तबाही ही होती गई। इधर संभाजी भी अपनी सेना लेकर चल देते हैं और मुगलों के सेना को जंगल में ही खत्म करने लगते हैं। और उस टाइम जितने भी सैनिक थे औरंगजेब के, सबको खत्म कर देते हैं। और इधर मराठाओं की एक टुकड़ी खेतों की तरफ से आ रहे मुगल सैनिक पर आक्रमण कर देते हैं और एक एक को खत्म करने लगते हैं। इधर मुगलों को जब पता चलता है तो अकबर को मारने के लिए औरंगजेब के सैनिक भेजता है, पर वह नाकाम हो जाते हैं। अब अकबर अपने पिता से जान बचाने के लिए हिंद छोड़ने का निश्चय करता है। तभी छत्रपति संभाजी महाराज को पता चलता है कि उनका आंबिक मामा अब नहीं रहे। वो मुगलों से लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए।
यह सुनकर संभाजी जी को बहुत दुख होता है और तभी बहिर जी आते हैं और बताते हैं कि हमारे कुछ प्रमुख सैनिक औरंग की जाल में फंस गए हैं। तब संभाजी महाराज कहते हैं कि औरंग तक ये खबर पहुंचा दो कि हम पुणे की तरफ से 10,000 सैनिक लेकर मुगल पर हमला करेंगे। तभी गनोजी और कन्होजी औरंग से मिलकर संभाजी तक पहुंचने का रास्ता बता देते हैं। मुगल के सैनिक टूट पड़ते हैं संभाजी पर। जब यह बात मराठों तक पहुंचती है तो सभी टूट पड़ते हैं मुगलों पर। बहुत भयंकर लड़ाई होती है, बहुत मारे जाते हैं और बहुत मुगल भी संभाजी को बेड़ियों से बांध लिया जाता है। पर संभाजी तब भी किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। बेड़िया बांधने के बावजूद भी उसने बहुत सैनिक मारे। मुगलों के यह बात जब औरंग तक पहुंची कि संभाजी कैद हो चुके हैं, तब वह चल देता है। वह संभाजी को लोहे की बेड़ियां पहना देता है और आदेश दे देता है मारने के लिए। तभी संभाजी कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधीर असल है अधिकार है अपना, अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। औरंगजेब सैनिकों से कहता है कि संभा की जबान अलग कर दो। मुगल के सैनिक संभाजी की जबान को अलग कर देते हैं। उधर रामराज को रायगढ़ का छत्रपति बना दिया जाता है। इधर जब औरंग को खबर मिलती है कि छत्रपति जिंदा है, जो यह खबर सुना रहा था वह उसे मार देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।